नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश और समाज से जुड़ी वो आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी खींचतान का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश माथुर ने नागौर के परबतसर में कहा, अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, कोई गलतफहमी मत पाल लेना, मैं जहां खूंटा गाड़ दूंगा वहां मोदी भी कुछ नहीं हिला सकते। आने की जरूरत नहीं है। मैं तो लगभग हिंदुस्तान के साथ लगभग सब प्रदेशों में प्रभारी रहा हूं और मैं देखा है हमारे पूर्व विरोधी भी आज मोदी की झुंझुना बजाने लगे, तो हमको बजाने में क्यों डर लगना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग आगामी 23 को ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। और आप गलत फहमी मत बांट दो भाई, अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूं। ये जयपुर वाला कैंडिडेट की लिस्ट भेजी ना, तो वो हर गांव की एक न जानो, ध्यान रखा अगर कोई गलत फहमी मत बांट। और मैं फूटो काट दियो ना तो कुछ मोदी भी नहीं हिला सका, मानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। दरअसल अय्यर ने कहा कि भारत टूटा हुआ है और इसलिए उसको जोड़ने की जरूरत है। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है और इसका एक मैनिफेस्टेशन ये यात्रा है और यात्रा खत्म होने के बाद हम राजनीति की बात करेंगे। तमाम नेताओं को जम्मू जिले के सिद्रा इलाके में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। इस मुठभेड़ के दौरान 4 आतंकियों के मारे जाने की सूचना मिल रही है। सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये 26 जनवरी के मद्देनजर हमने बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड को अलर्ट किया हुआ था और आज सुबह एक ट्रक की मूवमेंट जो है अनयूजुअल दिखी हमें। यूजुअली यहाँ पे ट्रक की मूवमेंट 12 बजे के बाद होती है, लेकिन ये एक ट्रक था जो यहाँ मूवमेंट कर रहा था। जो हाईवे क्यूआरटी है उसने ये अनयूजुअल मूवमेंट को स्पॉट किया और उसका पीछा किया। जब ये सिद्रा नाके पे पहुँचे तो उसको रोका गया और ड्राइवर को नीचे बुलाया गया। ड्राइवर नेचर्स कॉल के बहाने नीचे गया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और उसके बाद ट्रक की तलाशी शुरू की गई। ट्रक के अंदर से जब तलाशी हो रही थी तो फायर आया जिसका जवाब दिया गया। सर, ड्राइवर एब्सकॉन्डिंग है, उसकी तलाश के लिए सभी एसएचओज को, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को मैसेज दे दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शादी पर सवाल हुआ। जवाब बेहद दिलचस्प था। राहुल यात्रा के दौरान अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी उनके जीवन का प्यार है, उनकी दूसरी माँ है। इसी जवाब पर फिर सवाल हुआ, क्या ऐसी ही महिला से वे शादी करना चाहते हैं जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हो? शादी के लिए क्या आप ऐसी ही लड़की चाहते हैं? इस पर राहुल ने कहा, यह दिलचस्प सवाल है। मैं ऐसी महिला चाहूंगा जिसमें मेरी माँ और दादी दोनों के गुण हो। फुटबॉल के लेजेंड मेसी ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा धोनी को अपनी साइन की हुई जर्सी भेंट की है। मेसी की टीम ने 2022 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। फाइनल में अर्जेंटीना की टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया था। मेसी ने इस वर्ल्ड कप में 7 गोल किए हैं। यह मेसी का पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब है
धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने इंस्टाग्राम पर जीवा धोनी की जर्सी पहनी हुई फोटो शेयर की। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर को शूटिंग के दौरान सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इन सब के बीच अब वसई के F&B हॉस्पिटल के डॉक्टर हनी मित्तल ने खुलासा किया है कि जब तुनिशा को हॉस्पिटल में लाया गया तब आरोपी शीजान रोते हुए बार बार कह रहा था कि तुनिशा को किसी भी तरह बचा लो। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस ने 22 लोगों का बयान दर्ज किया है, जिसमें शीजान खान भी शामिल है, जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। शीजान की गिरफ्तारी तुनिशा की मां द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह सचिव, NIA, CRPF, BSP के अधिकारी और LG मनोज सिन्हा मौजूद रहे। ये मीटिंग जम्मू के सिद्रा में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के बाद बुलाई गई। इसमें 4 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद ही गृह मंत्रालय अलर्ट हो गया। मध्य प्रदेश की पूर्व CM बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय मेरी फोटो दिखाकर लोधियों के वोट लिए जाते हैं। सभाओं में मैं भाजपा के लिए वोट मांगूंगी क्योंकि मैं पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। फिर भी आप अपना हित देखकर वोट देना क्योंकि आप भाजपा के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं। लगभग 50 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में 50 में से 27 तो ऐसी हैं कि आप जिसको चाहोगे वो जीतेगा, नहीं तो जीत नहीं सकता। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाती, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं। नहीं, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। मैं बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे स्वभाव में कि हम जहां हैं वहां धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। तो जब बीजेपी से मुझे निकाल दिया गया, मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, ध्यान रखिएगा, मुझे निकाला गया था। और ये शायद डिजाइन पहले से बनी हुई थी कि इससे सरकार बनवा लो और फिर इसको निकालो, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने की औकात किसी की थी ही नहीं। सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जनवरी के मध्य में भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। पिछले ट्रेंड्स की एनालिसिस के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल होंगे। मंत्रालय के सूत्रों ने बुधवार को कहा कि कुछ देशों में कोविड मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना की एक और लहर की स्थिति आ सकती है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। साल 2022 को जाने और 2023 को आने में अभी कुछ दिन बाकी है, मगर इससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को नए साल का शानदार तोहफा मिला है। नए साल के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली श्रीलंका सीरीज के लिए दोनों प्लेयर्स का प्रमोशन हुआ है। दरअसल हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि इसी सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को उप कप्तानी सौंपी गई है। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ अब ये दोनों ही प्लेयर्स अपनी एक अलग और नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।